देश भर में महंगाई लगातार बढ़ रही है। लोग महंगाई से परेशान हैं। बढ़ती कीमतें सभी को रुला रही हैं। ऊपर से बेरोजगारी जले पर नमक छिड़क रही है। लगातार बढ़ती जा रही महंगाई और बेरोजगारी के क्या कारण हैं? वर्तमान परिस्थितियां क्या कहती हैं? इसको लेकर जन एक्सप्रेस की टीम ने बैकुंठी देवी डिग्री कॉलेज की इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर से खास वार्ता की। डॉक्टर कामना धवन ने इस ज्वलनशील मुद्दे पर खुलकर वार्ता की। उन्होंने बताया कि महंगाई केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व भर में यही स्थिति देखने को मिल रही है। वैश्विक बाजार में पेट्रोल, डीजल व अन्य वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता है, उनमें उतार चढ़ाव हो रहा है। दूसरा मुख्य कारण रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसने भी महंगाई को चरम पर पहुंचाया है। यह दोनों मुद्दे ऐसे हैं जो भारत की पहुंच से बाहर हैं और यही दोनों महंगाई को बढ़ावा दे रहे हैं। डॉक्टर कामना धवन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रुपए की कीमत लगातार घट रही है। भारतीय रुपया लंबे समय से डॉलर के मुकाबले गिर रहा है। अब रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होकर सबसे निचले स्तर पर आ गया है। सोमवार के कारोबार में 23 पैसे टूटकर 79.49 प्रति डॉलर के भाव पर पहुंच गया। डॉक्टर रेखा सिंह का कहना है कि जिस तरह से बेरोजगारी और महंगाई बढ़ी है उसके लिए सरकार की नीति भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर कुछ गौर करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जनता प्रजा की तरह है और उस पर टैक्स का अधिक बोझ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर रेखा सिंह कहती हैं कि आज व्यापारी दुकान में ग्राहकों की राह ताक रहा है। लोगों की जेब में पैसा नहीं है। छोटे व्यापारी कोरोना की मार से अभी उभर नहीं पाए हैं कि ऑनलाइन ट्रेंडिंग है उनकी कमर तोड़ रही है। डॉक्टर रेखा सिंह ने बताया कि रुपए की गिरावट ने भी बेरोजगारी और महंगाई को बढ़ावा दिया है। लगातार रुपया गिर रहा है जिससे देश की साख भी गिर रही है। इकोनॉमिस्ट डॉक्टर पूनम शर्मा ने बताया कि भारत भी विकसित देशों की दौड़ में शामिल हो रहा है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो समझता है जो कि उतार चढ़ाव आता है वह भारत का पूरी तरह से असर डाल रहा है। भारत में महंगाई दो कारणों से है। पहला तो ये कि सप्लाई साइड इफेक्ट, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में कॉस्ट पुश कहते हैं, जिसमें सामानों की लागत बढ़ गई है और महंगाई महसूस हो रही है। और दूसरी डिमांड पुल, जो हमने ऊपर बात की कि देश के अंदर खरीदने की क्षमता यानी बाइंग कैपेसिटी बढ़ी हुई है। हाल के चुनावों में भाजपा समर्थित सरकारों का एक बार फिर से आना दरअसल इसका प्रमाण है। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये भी है कि निचले तबके के लोग महंगाई से प्रभावित हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई बढ़ने के कई कारणों में एक मुख्य कारण ये है कि कोरोना काल में सरकार ने भारी खर्च किया था। आपको अगर याद हो, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के इकोनॉमिक पैकेज, जब लोगों के पास कोरोना काल में पैसे नहीं थे तो सरकार ने पैसे दिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए और इनडायरेक्ट रूप से मार्केट को सहूलियत देते हुए भी, जैसे बैंक रेट का काम रहना और टैक्सेस में भी रियायत आदि। अब रोचक बात यह है कि मार्केट का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसकी खर्च क्षमता यानी स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी हुई है, जिस पर सेंट्रल बैंक लगाम लगाना चाहता है और रेपो रेट में बढ़ोतरी कर रहा है। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके असर नज़र आ रहे हैं। अभी यूक्रेन में भी जो सारा सब कुछ हुआ है वो भी कहीं ना कहीं हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को, भारत में बेरोजगारी को बढ़ा रहा है। जो मैं एजुकेशन की टीचर हूँ, तो सबसे पहले मैं बात करूँगी उसका रीज़न यही है। बेरोजगारी बढ़ने का जो कारण है, डिजिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें डिजिटल स्किल्स की कमी है। अभी जो यंगर्स हैं, जो युवा हैं, वो डिग्री तो इकट्ठी कर रहे हैं लेकिन स्किल्स की कमी है। तो अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन यही करा गया है, स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जा रहा है। तो मुझे पूरी आशा है, पूरी उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति आने वाले समय में बच्चों में कौशल का विकास करेगी, जिससे डिजिटल जो स्किल्स की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा है डिजिटलाइजेशन की एरा में, वो बच्चों में दूर होगी और बेरोजगारी की समस्या शायद कुछ कम होगी। देखिए, इसमें दोनों चीज़ों को हम सम्मिलित करेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई हमारे ऐसे देश हैं जहाँ से कि हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, और अभी पीछे जो यूक्रेन का है, रशिया का, ये सब आपने देखा है, तो उसकी वजह से कई चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा है और एक से एक चीज़ जैसे जुड़ी होती है। तो जब वहाँ से आना, सप्लाई जब कम हो गई तो यहाँ पे महंगाई अपने आप ही बढ़ेगी, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का हम कहते हैं जैसे कनेक्शन रहता है। तो जो चीज़ें हमारी वहाँ से नहीं आ पा रही, यहाँ पे वो चीज़ें महंगी होके बिकती हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ का एक रीज़न है, जैसे हम कहते हैं वैसे तो जीएसटी बहुत अच्छा है, पर कुछ चीज़ों के लिए जो जीएसटी लगाया जा रहा है उससे भी महंगाई बढ़ रही है। कुछ हमारी नॉर्मल जो चीज़ें हैं, जो डे टू डे हमारी जो चीज़ें हैं, उनमें भी अगर जीएसटी लगा के वो महंगा पड़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ उसके ऊपर एक्शन भी लिया जा रहा है। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें अब वोकेशनल कोर्सेज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो वो एक ऐसा रीज़न है, वो हमें एक उम्मीद लग रही है कि उसके होने से बच्चों को जो एजुकेशन दी जाएगी
उसमें इस तरह से उनको शिक्षा दी जाएगी कि वो जब अपना ये कोर्स कंप्लीट करें तो वो कुछ ना कुछ अपना एक छोटा सा कोई रोजगार या कहीं ना कहीं वो जॉब कर सकें। बहुत सारे कारण हैं। मेरा संबंध साहित्य से है, तो मैं ये चाहूँगी कि जो पहले हमारे कौटिल्य का अर्थशास्त्र था, एक तरफ उस पर भी हमें नज़र करनी चाहिए। जो सरकार है, केवल आम व्यक्ति पर टैक्स का जो बोझ है, हम जीएसटी के माध्यम से न जाने कितने चरणों में एक ही वस्तु के लिए टैक्स दे रहे हैं, तो वो व्यवस्था भी हम देखें कि वो प्रजा के हित में होनी चाहिए। उसको भी हमें एक तरफ से मॉनिटरी थोड़ा सा करना चाहिए। दूसरी चीज़, जो आजकल कोरोना के कारण ऑनलाइन ट्रेडिंग बढ़ी है, उसके कारण जो आप कह रहे हैं कि आम व्यापारी है उसकी जेब पर असर पड़ता है, वो असर इसलिए पड़ रहा है क्योंकि घर बैठे आपको एक मार्केट और उसमें सारा सामान उपलब्ध है। आपको जो आधुनिक लोग हैं उनके पास समय की बहुत कमी है, समय भी आपका बचता है क्योंकि आप मार्केट जाएंगे, कोई पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल खर्च नहीं करना चाहते। देयर आर सेवरल रीजंस। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें इसका कारण है, पर सरकार से क्योंकि ये उम्मीद की जाती है कि उसकी नीतियां ऐसी हों जो एक आम आदमी के लिए प्रभावी हों और हितकर हों, क्योंकि राजा या प्रजातंत्र या सरकार वो सबके हित की बात करेगा, राजा को अपने बारे में बाद में सोचना चाहिए। संस्कृत में कहा गया है प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः। राजा जो है प्रकृति या प्रजा के हित के लिए काम करे। जन एक्सप्रेस के लिए अविनाश कुल श्रेष्ठ की रिपोर्ट।